जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ में। और इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक जो है वो बात कर ली थी। साधारण ब्याज में अपना एन गुना वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और एन गुना वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। और इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाल दिया होगा। ये आपको दिया था होमवर्क के लिए। इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाल दिया होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। फॉर्मूला है, कोई राशि है, राशि नहीं है, किसी राशि का ब्याज है। क्या है? जब ब्याज है तो एन लेंगे, जब राशि है तो n-1 लेंगे। ब्याज है तो n बराबर आर टी बटा 100। n कितना है सर? दोगुना। r कितना? नहीं, r हमसे पूछा है। समय दिया है 20 वर्ष बटा कितना है? 100। 20 से 100 गया 5 बार। 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10%। दर आ चुकी है सर आपकी 10%। 10% हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसी में n गुना वाले में नेक्स्ट टाइप आता है सर ये, जिसमें इस प्रकार का सवाल पूछेगा। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में 11 गुना हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? इसके लिए कॉन्सेप्ट है सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा n-1 बराबर आर टी बटा 100। अगर मैं इन सबको 1 1 1 कर दूं तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा n2-1 बराबर R2T2 बटा 100। समीकरण 1, समीकरण 2। और समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या आएगा? n1-1 बटा n2-1 बराबर R1T1 अपॉन R2T2। ये आ चुकी है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद रखने की कोई बात नहीं इसमें। 1 1 वाले सारे ऊपर हैं और 2 2 वाले सारे नीचे। यहाँ पे भी काम की चीज ये है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब राशि दी गई है तो आपको करना है n-1, और जब साधारण ब्याज दिया है तो आपको फॉर्मूले में लेना है। यहाँ पे भी यही चीज ध्यान रखने वाली। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। तो चलेंगे सवाल पे। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में, क्या है? राशि है। कोई राशि है तो n-1 करना है। 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 11 गुना, 11 गुना है। राशि है तो n-1 करेंगे, 11 में से 1 कम कर दो, 10 हो जाती है। तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 9 गुना, 9 का मतलब मैं लिखूंगा 8, ठीक है। जब राशि दी गई है तो n में से 1 कम करना है, राशि दी गई है तो n में से 1 कम करना है, बिल्कुल सर। करो इसको। 5 से 10 गया 2 बार, 2 से 8 गया है 4 बार। 4 वर्ष मेरा हो जाएगा आंसर, 4 वर्ष हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में राशि है, तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाती है 13 गुना। 13 को मैं लिखूंगा सर 12। तो बताओ कितने वर्ष में, कितने वर्ष में राशि हो जाएगी 17। 17 को मैं लिखूंगा 16। करो सोल्व। 3 से 12 गया है 4 बार, 4 से 16 गया है 4 बार, यानी 4 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष, कितने वर्ष में 17 गुना हो जाएगी? 4 वर्ष में हो जाएगी 17 गुना। 4 वर्ष है यहाँ पे, गुना नहीं है, ये वर्ष है, वर्ष। ये क्या है? वर्ष है यहाँ पे।
आई बात समझ? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में हो जाती है 10 गुना। 5 वर्ष में हो जाती है 10 नहीं, यहाँ आएगा 11 गुना। 5 वर्ष में हो जाती है 11 गुना। 11 का मतलब मैं लिखूंगा 10। तो बताओ कितने वर्ष में वह हो जाएगी 22 गुना। कितने वर्ष में हो जाएगी 22? 22 का मतलब मैं लिखूंगा 21। क्लियर? काटेंगे इसको। 5 से 10 कट चुका है 2 बार। 2 का भाग 21 में जाता है कितनी बार? 10.5 बार। यानी इसको लगेंगे 10.5 वर्ष। 10.5 वर्ष मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 10.5 वर्ष मेरा हो जाएगा आंसर। 10.5 वर्ष मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? जी सर बिल्कुल। यहाँ तक चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे डाटा मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि यहाँ पे 10 वर्ष भी आपका सही था। गलती कहाँ थी? यहाँ पे गलती थी सर इस जगह पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने क्या मिस्टेक की है? यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक की है। यहाँ 5 वर्ष नहीं, यहाँ 3 वर्ष से होगा। तो देखो 3 वर्ष में हो जाती है 10। 10 का मतलब लिख दिया 9। तो बताओ कितने वर्ष में हो जाएगी 22? 22 का मतलब 21। 3 से 9 गया है 3 बार। 3 से 21 गया है 7 बार। यानी 7 वर्ष मेरा हो जाएगा आंसर। 7 वर्ष हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में हो जाती है 21 गुना। राशि है 5 वर्ष में 21 का मतलब मैं लिखूंगा 20। तो बताओ 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 2 वर्ष में कितने गुना? गुना का मतलब n-1 हमको निकालना है। बिल्कुल सर। 5 से 20 गया है 4 बार। 4 × 2 हो जाएगा 8। 8 बराबर n-1। 1 इधर भगा दो। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 9 गुना मेरा हो जाएगा आंसर। 9 गुना मेरा हो जाएगा आंसर। 9 गुना मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। यहाँ पर वर्ष नहीं पूछेगा अब की बार। अब की बार पिछले वाले में देखो कितने वर्ष में पूछा था। कितने वर्ष में पूछा था। यहाँ पूछा है कितने गुना हो जाएगी। तो गुना का मतलब n-1 लेना है। कब? जब राशि हो। अगला सवाल है ये। अगला सवाल है सर ये। एक सेकंड के लिए रुकना। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है सर ये तो हो गए थे अपने। हम्म, अगला सवाल है ये। साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 13 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 13 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है राशि? 3 वर्ष में हो जाती है 13 का मतलब लिखूंगा 12। तो बताओ 5 वर्ष में कितने गुना? 5 वर्ष में कितने गुना मतलब n-1 क्योंकि राशि है। 3 से 12 गया 4 बार। 4 × 5 हो गया है 20। बराबर है सर n-1। 1 को इधर भगा दो। 21 गुना 21 गुना मेरा हो जाएगा आंसर। 21 गुना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष में हो जाती है साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई राशि।
कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 7 गुना, 7 का मतलब लिखूंगा 6, तो बताओ 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना का मतलब n-1। 2 से 6 गया 3 बार, 3 इंटू 4 हो गया 12, 12 बराबर n-1 है, 1 इधर भगा दो, हो जाएगा 13 गुना, 13 गुना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 3 वर्ष में हो जाती है 9 गुना, तो कितने वर्ष में ब्याज हो जाएगा? किसी राशि का ब्याज, ब्याज है तो सर 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 9 गुना, 9 गुना का 9 ही लिखूंगा, क्योंकि ब्याज है। n का n ही लिखना है। जब राशि होगी तो n में से 1 कम करेंगे, जब ब्याज होगा तो n का n ही लिखेंगे। तो बताओ 10 वर्ष में ब्याज कितने गुना होगा? ब्याज है ब्याज, तो यहाँ पर n ही लेना। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। 3 से ये कट गया है 3 बार, 3 इंटू 10 हो गया है कितना? 30, 30 गुना हो जाएगा, 30 गुना मेरा हो जाएगा आंसर, 30 गुना मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, फिर से देख लो, किसी राशि का ब्याज 3 वर्ष में हो जाता है 9 गुना, तो 3 वर्ष में 9 का 9, क्योंकि ब्याज है। तो कितने वर्ष में ब्याज 10 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में, अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने, कितने वर्ष में ब्याज 10 गुना हो जाएगा? ब्याज पूछा है कितने गुना होगा, तो सर वर्ष पूछे हैं यहाँ पे। क्या पूछे हैं? यहाँ पूछे हैं वर्ष, उल्टा कर दिया। 3 वर्ष में राशि हो जाती है 9 गुना, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 10 गुना, ये पूछा। 3 से ये गया 3 बार, 3 का भाग 10 में दोगे तो टी आ जाएगा सर, 3/1/3 वर्ष, 3/1/3 वर्ष मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 3/1/3 वर्ष बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का ब्याज 4 वर्ष में हो जाता है 8 गुना, ब्याज है 4 वर्ष में 8 गुना का मतलब 8, तो 13 गुना हो जाएगा। ब्याज 13 गुना, ब्याज ही है तो 13 का 13 ही लिखूंगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 4 से 8 गया है 2 बार, 2 का भाग 13 में दोगे तो कितना आएगा? 6.5 वर्ष, 6.5 वर्ष मेरा है राइट आंसर, 6.5 वर्ष है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोई राशि साधारण ब्याज की 5% की दर से, फॉर्मूला था, अब इसमें सारी चीजें आ गई देखो, n1 - 1 बराबर r1t1 अपॉन n2 - 1 बराबर r2t2, इसने सारा ले लिया। कोई राशि साधारण ब्याज की, कोई राशि है साधारण ब्याज की 5% की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, यानी n1 है ये, हो जाती है, तो बताओ साधारण ब्याज की 25% की दर से 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? n2 पूछा है। ठीक है, तो r1t1 कर दो, 5% इंटू 10, 5 इंटू 10 r1t1 राशि है तो 3 गुना में से 1 घटा दो, हो जाएगा 2 बटा 25% की दर से 5 वर्ष में वह कितने गुना राशि है, तो करेंगे n-1, बिल्कुल। काटो, काटेंगे इसको तो सर 5 से 5 गया, 2 से गया 5 बार, 5 से ये गया है 5 बार, -1 उधर भगा देंगे तो हो जाएगा सर 6, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 6, 6 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, 6 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, यानी सारा डाटा भी दिया जा सकता है। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल, इन सारे में से कोई सी भी एक चीज गायब करके सवाल पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 10% की दर से कोई धनराशि है, बिल्कुल n में से कम होगा, 10% की दर से 3 वर्ष, 10% की दर से 3 वर्ष में 4 गुना का मतलब 3, तो बताओ 20% की दर से 5 वर्ष में कितने गुना का मतलब n-1, 3 से 3 गया, इससे ये गया 2 बार, 5 इंटू 2 10 बराबर n-1, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा राइट आंसर, 11 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई व्यक्ति दो बैंकों में 20,000 रुपए की राशि जमा करवाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो n गुना वाला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। n गुना वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज हमने पढ़ी मूलधन, मिश्रधन और ब्याज निकालना। दूसरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा n गुना वाला, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा साधारण ब्याज में जब ब्याज बराबर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है साधारण ब्याज में जब ब्याज समान हो, ठीक है। जी सर बिल्कुल। अब सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने दो बैंकों में 20,000 रुपए जमा किए। दो बैंकों में टोटल मिला के 20,000 रुपए जमा किए उसने, ठीक है। पहले बैंक में 3% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे बैंक में 5% की दर से 2 साल के लिए। पहले बैंक में कितना धन निवेश किया यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है। यानी पहले बैंक का जो ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज दूसरे बैंक से मिलता है। क्लियर? जी सर बिल्कुल। तो देख लेते हैं पहले बैंक का कितना ब्याज। माना 20,000 में से मान लो x रुपए यहाँ जमा किए। पहले बैंक में मान लो x रुपए जमा किए हैं। पहले बैंक में मान लो इतने रुपए जमा किए। पहले बैंक में कितने रुपए जमा किए, x मान लो या ये मान लो, एक ही बात हो। पहले बैंक में इतने रुपए जमा किए तो इसका ब्याज कितना मिलेगा। पहला बैंक 1 साल का ब्याज देता है 3%। 1 साल का ब्याज देता है 3%। तो 5 साल का ब्याज कितना देगा। 1 साल का 3% को 5 साल का ब्याज देगा 15%। बिल्कुल सर। दूसरे बैंक में मान लो इतने रुपए जमा किए। दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज देता है 5%। तो 2 साल का ब्याज कितना देगा। 1 साल का ब्याज है 5%, तो 2 साल का 10% देगा। और ये साधारण ब्याज बराबर है पहले बैंक में जमा राशि का 15% बराबर दूसरे बैंक में जमा राशि का 10% बराबर है। बिल्कुल। अब कर लेंगे इसको सोल्व। परसेंट से परसेंट गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। पहले बैंक में जमा राशि कितनी है सर। पहला इंटू 3 बराबर दूसरा इंटू 2। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि जब बराबर का चिन्ह हो तो पहले बैंक की जमा राशि मिलेगी सामने, दूसरे बैंक में जमा राशि मिलेगी इधर। पहले बैंक बटा दूसरा बैंक। पहले में जमा किए 3, पहले में जमा किए 2, दूसरे में जमा किए 3, दोनों में मिलाकर जमा किए 5। और दोनों में मिलाकर कितने रुपए जमा किए थे, 20,000। 5 की वैल्यू 20,000 तो एक की वैल्यू 4,000। एक की वैल्यू 4,000 तो पहले बैंक की राशि 2 की वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपए। दूसरे बैंक की जमा राशि 3 की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपए। यानी उसने जो 20,000 रुपए थे वो इस प्रकार जमा किए थे कि पहले बैंक दूसरे बैंक में 12,000 रुपए करके जमा किए थे उसने। टोटल मिलाकर 20,000 रुपए जमा किए थे। मेरी बात समझ। यानी ब्याज जब बराबर हो तो इस प्रकार सोल्व करना है आप। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दो बैंकों में कुल मिलाकर 32,000 जमा किए। पहले बैंक से 5% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे बैंक में 5% की दर से 3 साल के लिए। और पहले बैंक में कितना धन निवेश किया यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। पहला बैंक में मान लो उसने x रुपए जमा किए। पहला बैंक और दूसरा बैंक। पहले बैंक में x रुपए जमा किए तो पहला बैंक जो है 1 साल का ब्याज देता है 5%।
तो 5 साल का ब्याज देगा सर 25%, यानी जो राशि जमा की है उसका 25% ब्याज मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज देता है 5%, तो 3 साल का ब्याज देगा कितना? 15%। दूसरे बैंक में माना एक्स वाई राशि जमा की है, दूसरे बैंक से ब्याज मिलेगा सर 15% का, और ब्याज बराबर है। बिल्कुल सर। काटो इसको। इसको काटते हैं तो सर परसेंट से परसेंट 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, एक्स बटा वाई बराबर 3/5। पहले बैंक में 3 जमा किए, दूसरे बैंक में 5 जमा किए, दोनों में मिला के 8 जमा किए, और दोनों में मिला के कितनी राशि जमा की सर? 32,000 रुपये। 8 की वैल्यू 32, एक की वैल्यू 4,000, एक की वैल्यू 4,000, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। पहले बैंक में 12,000 रुपये जमा किए थे। एक की वैल्यू 4,000, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 20,000। दूसरे में 20,000 जमा किए थे। 20 और 12 टोटल मिला के कितने? 32,000 मेरा हो जाएगा टोटल राशि, और 12,000 हो जाएगा मेरा आंसर। पहला बैंक में जमा राशि है 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताओ देखें इसका क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका क्या आंसर आएगा। आया क्या आंसर? आंसर आ चुका होगा इतनी देर में तो, और बिल्कुल आंसर बता भी दिया होगा कई लोगों ने। देखते हैं। एक व्यक्ति दो बैंकों में 70,000 रुपये जमा करता है। पहले बैंक से 3% की दर से 5 साल के लिए। 1 साल का ब्याज 3%, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 15%, यानी पहले बैंक में जमा राशि का मिलेगा 15%। दूसरे बैंक में जमा राशि है वाई, तो 1 साल का है 10%, तो 2 साल का हो जाएगा 20%। बिल्कुल। और ये बराबर है। तो काटो परसेंट से परसेंट, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, एक्स बटा वाई बराबर हो गया 4/3। पहले में जमा किए 4, दूसरे में जमा किए 3, दोनों में मिलकर जमा किए 7, और दोनों में मिलकर जमा किए हैं 70,000 रुपये। 7 की वैल्यू 70,000 रुपये है, तो 7 की वैल्यू है 70,000 रुपये। तो आपसे पूछा है दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है, तो पहले बैंक में 7 की वैल्यू 70,000, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपये। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी सर 40,000 रुपये। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी सर 40,000। 4 की वैल्यू है 40,000, 7 की वैल्यू 70, तो 3 की वैल्यू है 30,000। ये सर पहले बैंक से
प्राप्त पहले बैंक में जमा राशि है कितनी? 40,000 रुपये। आई बात समझ? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो बैंकों में 35,000 जमा किए, दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है। पहला बैंक 1 साल का 10% ब्याज देता है तो 3 साल का देगा ब्याज 30%। दूसरा बैंक 1 साल का 20% देता है तो 2 साल का देगा सर 40%। और साधारण ब्याज बराबर है, ये कट चुका है। पहला बैंक बटा दूसरा बैंक बराबर आ चुका है सर 4/3। दोनों में मिलाकर राशि है 7, 7 की वैल्यू है 35,000। 7 की 35,000 तो 1 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 5,000 तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 20,000, 1 की 5,000 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 15,000। ये मेरे हो जाएंगे आंसर। पहले बैंक में जमा किए थे कितने? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, दो बैंकों में 54,000 रुपए जमा करता है। पहला बैंक 1 साल का ब्याज 10% 3 साल के लिए, दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज 20% 2 साल के लिए। तो पहले बैंक में कितना धन निवेश किया? यदि दोनों से प्राप्त मिश्र धन समान, अब की बार ब्याज समान नहीं, अब की बार है मिश्र धन समान। अब की बार क्या है? अब की बार है सर, अब की बार है सर मिश्र धन समान। मिश्र धन समान किसमें? साधारण ब्याज। ये रहा सर। तो सर पहला बैंक 1 साल का ब्याज है 10%, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 30%। 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, ब्याज है 30%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ब्याज है 30 तो मिश्रधन हो जाएगा 130%। क्योंकि मूलधन होता है हमेशा 100%, आपको बताया हुआ है। बिल्कुल सर। तो पहला बैंक में मान लो इतने रुपए जमा किए, तो उसका कितना मिलेगा? उसका सर 130% मिलेगा। 130% क्या क्या है? 100% तो मूलधन है और 30% ब्याज है। दोनों मिला के इस राशि का पहले बैंक में जमा राशि का 130% मिलेगा। बिल्कुल। दूसरे बैंक में, दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज देता है 20%, तो 2 साल का ब्याज देगा कितना? 40%। 1 साल का 20, 2 साल का 40%। दूसरे बैंक में जमा राशि मान लो इतनी है, तो ब्याज हो चुका है इसका 40%, तो मिश्रधन कितना होगा? 140%। और मिश्रधन बराबर है। बिल्कुल सर। करो इसको सोल्व। तो ये कट चुका है परसेंट और जीरो। पहले में जमा राशि बटा दूसरे में जमा राशि बराबर आ गई 14/13। दोनों में मिलाकर राशि है 17 और दोनों में मिलाकर राशि है 54,000। दोनों में मिलाकर राशि है 54,000। 54 नहीं होगा यहाँ पे, 51,000 है। यहाँ पे कितना है? 51,000। 51,000। 17 की वैल्यू 51,000, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3,000। एक की वैल्यू है 3,000, तो पहले बैंक में 14 की वैल्यू हो जाएगी सर 28,000। पहले बैंक में राशि है 28,000। एक की वैल्यू 28 नहीं, एक की वैल्यू है 3,000, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी? 42,000। 14 की वैल्यू होगी सर 42,000। 14 की वैल्यू हो जाएगी 42,000। एक की वैल्यू है 3,000, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 39,000 रुपये। ठीक है, ये मेरा हो जाएंगे आंसर। ये मेरे हो जाएंगे एकदम राइट आंसर। फिर से देख लो, फिर से देख लो क्या बोला है इसने। इसने बोला है कि इसने बोला है कि मिश्रधन बराबर है। तो सर पहले बैंक में मान लो उसने, पहले बैंक में माना कि उसने कितने रुपए जमा किए?
पहले बैंक में जब मिश्रधन बराबर हो तो क्या करना है, पहले बैंक में मान लो इतने रुपए जमा किए, 1 साल का ब्याज है 10% तो 3 साल का 30% हो जाएगा। पहला बैंक ब्याज देता है 30% तो मिश्रधन हो जाएगा 130%। दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज है 20% तो 2 साल का होता है 40%। ब्याज है 40 तो मिश्रधन 140%। बिल्कुल है सर। करो इसको सोल्व, मिश्रधन बराबर है तो ये कट चुका है। पहले में राशि बटा दूसरे में राशि बराबर हो जाएगा 14/13। दोनों में मिलाकर राशि 17। दोनों में मिलाकर राशि है 27। अच्छा, यहाँ पे थी मिस्टेक। दोनों में मिलाकर राशि है 27। 27 की वैल्यू है 54,000। एकदम सही, 27 की वैल्यू है सर 54,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000। एक की वैल्यू है 2,000 तो 17 की वैल्यू 14 की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू 2,000, 14 की वैल्यू हो जाएगी 28,000। एक की वैल्यू 2,000, 13 की वैल्यू हो जाएगी 26,000। पहले बैंक में उसने 28,000 जमा किए थे, दूसरे में 26 जमा किए थे, और दोनों में मिला के 28 और 26 कितना हो चुका है, 54,000 जमा किए थे दोनों में मिला के। 28,000 मेरा हो जाएगा आंसर। 28,000 मेरा हो जाएगा आंसर। एक ही ऑप्शन दो बार दिया है यहाँ पे, 26,000 26,000, तो ये है 28,000। बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। आई बात समझ? ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो है, जब मिश्रधन हो तो इस प्रकार आपको आंसर निकाल लेना है, मिश्रधन हो तो इस प्रकार आंसर निकाल लेना है। एक क्वेश्चन और है सर, अगला क्वेश्चन है सर ये, एक व्यक्ति दो बैंकों में 27,000 रुपए की राशि जमा करते हैं। 27,000 रुपए की राशि जमा करते हैं, बताओ क्या आंसर आएगा। 27,000 रुपए की राशि जमा करता है पहला बैंक। 1 साल का ब्याज है 8%, तो 5 साल का हो जाएगा ब्याज 40%। ब्याज है 40% तो मिश्रधन हो जाएगा 140%। बिल्कुल सर। दूसरा बैंक 1 साल का ब्याज देता है 6%, तो 5 साल का ब्याज है 30%। ब्याज है 30% तो मिश्रधन हो जाएगा 130%। बराबर। करेंगे इसको सोल्व। इसको करेंगे सोल्व तो सर, परसेंट से परसेंट जीरो से जीरो गया। पहले में राशि दूसरे में राशि बराबर है 13/14। दोनों में मिला के राशि कितनी है सर, 27। 27 की वैल्यू है 27,000, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 13,000। 13 की वैल्यू हो जाएगी 13,000, 14 की वैल्यू हो जाएगी 14,000। तो पूछ रहा है कि उसने पहले बैंक में कितना धन जमा किया था। पहले बैंक में 13,000 जमा किया था। 13,000 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 13,000 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुई बात? फिर से देख लो। 1 साल का ब्याज है 8, तो 5 साल का ब्याज है कितना, 40। मिश्रधन हो गया 140। 1 साल का ब्याज है 6, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 30, मिश्रधन हो जाएगा 130। काटा इसको, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो। पहले साल में जमा की, पहले बैंक में जमा की है 13, दूसरे में जमा की है 14। पहले में 13, दूसरे में है 14, दोनों में मिलाकर जमा किए हैं सर कितने, 27। 27 की वैल्यू दे रखी है 27,000 इसमें। 27 की वैल्यू 27,000 ऑलरेडी दे रखी है। 27 की वैल्यू 27 तो 13 की वैल्यू 13,000। 27 की वैल्यू 27,000 तो 14 की वैल्यू 14,000। 13,000 और 14,000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, कोई राशि 2 वर्ष बाद 600। नेक्स्ट टाइप आ चुका है आपका। नेक्स्ट टाइप आ चुका है। नेक्स्ट टाइप, कोई राशि 2 वर्ष बाद 600 और 4 वर्ष बाद हो जाती है 800। कोई राशि थी 2 साल बाद ब्याज मिलाकर हो चुकी है कितनी, 600।
और 4 साल बाद हो चुकी है कितनी, 800। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज की दर और राशि ज्ञात करो। ठीक है भाई, दर और राशि निकालनी है। मुझे बताओ ये जो 200 रुपये बढ़ा है कितने साल में, 2 साल में। 200 रुपये बढ़ा है 2 साल में, ये क्या है। 200 रुपये बढ़ा है 2 साल में, ये क्या है। राशि में जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है सर, ब्याज बढ़ता है। यानी जो 2 साल में 200 रुपये बढ़ा है ये ब्याज है। 2 साल का ब्याज है सर 200 रुपये। तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा। सर 1 साल का साधारण ब्याज होगा कितना, 100 रुपये। बिल्कुल सर, 1 साल का ब्याज है 100 रुपये। ठीक है। 2 साल बाद राशि हो चुकी है 600 रुपये। 2 साल बाद राशि हो चुकी है 600 रुपये। यानी इस 600 में ये जो 600 रुपये है, ये जो 600 रुपये है, इस 600 रुपये में, ये 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे जो पेन है उसकी निप ही पता नहीं कहाँ भाग गई। 1 सेकंड। हाँ भाई, अब आ जाएंगे वापस। क्या बोला था, 1 साल का ब्याज है कितना, 100 रुपये। तो देखेंगे ये जो 600 रुपये है, इस 600 में 2 साल बाद राशि जो है वो हो चुकी है 600। यानी इस 600 में एक तो है 2 साल का ब्याज, और इस 600 में एक पड़ा है अपना मूलधन। क्योंकि कोई मूलधन था वो 2 साल का ब्याज लग के ये कितना हो चुका है, 600 रुपया हो चुका है। यानी मिश्र धन है ये 600 रुपया, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज। यानी इस 600 में 2 साल का ब्याज भी है और इस 600 में मूलधन भी। मुझे पता है 1 साल का ब्याज है 100 रुपये, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 200। 600 में 200 रुपये ब्याज के हैं तो मूलधन कितना है, 400 रुपये। बिल्कुल सर, मूलधन आ चुका है मेरा, मूलधन आ चुका है कितना, 400। दर क्या होती है, दर होती है सर मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना, 100 रुपये इंटू 100। करो सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 कट चुका है 25 बार। यानी 25% हो जाएगी दर और 400 हो जाएगा मूलधन। 25% हो जाएगी दर और 400 हो जाएगा मूलधन। क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ये, 3 साल बाद 1500 हो गई कोई राशि और 5 साल बाद हो गई 1900। 3 साल बाद राशि हो चुकी है 1500 और 5 साल बाद राशि हो चुकी है 1900। यानी इसका मतलब है ये कि जो 400 रुपये बढ़ा है कितने साल में, 2 साल। 2 साल का ब्याज है 400 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा सर 200 रुपये। 1 साल का ब्याज है 200 रुपये। ये जो 1500 है, इस 1500 में 3 साल का ब्याज और मूलधन है। इस 1500 में 3 साल का ब्याज और मूलधन है। 1500 जो है वो 3 साल का ब्याज और मूलधन से मिलकर बना। 1 साल का ब्याज है 200 रुपये, 3 साल का ब्याज हो जाएगा सर 600 रुपये। 1500 में से 600 रुपये ब्याज के हैं तो मूलधन कितना है, 900 रुपये। ठीक है, तो सर मूलधन आ चुका है 900 रुपये।
दर निकालनी है, दर होती है मूलधन बटा 1 साल का ब्याज। ये होती है वैल्यू। 1 साल का ब्याज है 200 रुपए, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा कितना? 600 रुपए। 1500 में से 600 रुपए तो क्या है, 600 रुपए ब्याज के हैं, तो मूलधन हो जाएगा 900 रुपए। दर हो जाएगी ये, इनको कर देंगे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो। दर हो जाएगी 2/9 × 100। 1/9 होता है 11.11, 2/9 हो जाएगा 22.22%। आपसे केवल राशि ही पूछी है, राशि तो हमने यही निकाल ली। इन दो में से एक सवाल पूछेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये दो सवाल में से एक सवाल पूछेगा, या तो पूछेगा मूलधन या पूछेगा दर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्ष बाद हो गई है 1200 और 6 वर्ष बाद हो गई है 1600। 4 वर्ष बाद हो गई है 1200, 6 वर्ष बाद है 1600। यानी जो 400 रुपये बढ़ा है ये क्या है? 400 रुपये है सर 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज है 400 रुपये, तो 1 साल का 200 है। 1 साल का ब्याज हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा सर 200 रुपये। 1 साल का ब्याज 200, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा सर 800। ब्याज है 4 साल का 800, तो मूलधन कितना होगा सर? मूलधन हो जाएगा 1200 में से 800 का ब्याज है 400, मूलधन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मूलधन ही टूटा है, मूलधन हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये है मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल बाद हो गई है कितनी? 1000। 5 साल बाद 1900। यानी 3 साल का ब्याज कितना है? 900। 3 साल का ब्याज है 900। 1 साल का ब्याज हो जाएगा सर 3 साल का 900, तो 1 साल का 300। 1 साल का 300 ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 600। ब्याज है 600, तो मूलधन हो जाएगा 4। ठीक है। 1 साल का ब्याज है 300, तो 2 साल का ब्याज है 600। 1000 में से 600 का ब्याज है, मूलधन है 400। दर मूलधन आ चुका है कितना? 400। दर भी पूछी है, मूलधन भी पूछी है। मूलधन तो है 400, दर होती है सर मूलधन पर 1 साल का ब्याज इन 200। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 गया, 25 बार। 25 × 3 हो जाएगा 75%। 75% हो जाएगी मेरी दर, और 400 रुपये हो जाएगा मूलधन। ये मेरा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में पेपर भी अपना समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।